Hello friends, welcome to the Students EGT Point. Today we are going to study Python programming language. In this lecture, we will see data type in Python with practical demonstration. So, first question, what is data type? But before discuss the what is data type, we can discuss how data type works. Means data type work कैसे करता है. So, milk is a data and mango is also data. In real world, there is lot of data. Means बहुत कोई हर कुछ क्या होता है डेटा ही होता है. But here is just example of milk. So milk is a data. It stored in the glass. So glass is a container. If someone asks what is the data type of milk, answer glass type. Answer glass type. Then mango is also data. So mango is stored in basket. So basket is a container. If someone asks what is the type of mango, so you can say mango type. So this is the example of real world. Let's see the example of in Python. So integer. You know 1, 2, 3, 4 is a integer. Yes. So 1, 2, 3, 4 is a data. So it's integer type. So stored in the container or variable. So container also known as variable. If someone asks what is the data type of integer, then you can simply say int type. Similarly, 12.45 is a one decimal number, right? This is a one decimal number. So decimal number stored in the container or variable. If someone asks what is the data type of decimal, then you can say float data type in Python for decimal. Similarly, ABCD is also data. So but this is a form of text. ABCD हम लोग का जो नाम होता है वो किस फॉर्म में होता है, टेक्स्ट के फॉर्म में होता है. So this stored in container or variable. If someone asks what is the data type of text, then you can simply say string type. What you say? String type. If you have lot of values, मतलब बहुत सारे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज है, सो वो हमारे क्या हो गए, डेटा हो गए. सो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है कहाँ पे मुझे, कंटेनर में और वेरिएबल में. देन कोई पूछेगा इफ समवन आस्क व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, देन आंसर लिस्ट टाइप. सो दिस ये डेटा टाइप ऑफ एग्जाम्पल इन पाइथन. सो इंटीजर, आपको पता है कि इंटीजर क्या होता है. सो इंटीजर मतलब हम लोगों ने ए नाम का क्या बनाया है, वेरिएबल बनाया है. उसमें क्या स्टोर कर रहा हूँ, 12 स्टोर कर रहा हूँ. तो ए का डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया. उसी तरह से फ्लोट है. फ्लोट मतलब क्या होता है, डेसिमल होता है. तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए में हम लोग क्या सेव कर रहा हूँ, डेसिमल नंबर स्टोर कर रहा हूँ. तो ए का डेटा टाइप क्या रहेगा, डेसिमल रहेगा कि फ्लोट रहेगा. दोनों के मतलब सेम है, बट पाइथन में क्या बोलोगे, फ्लोट रहेगा. फिर से किसकी बारी आई, कॉम्प्लेक्स की बारी आई. तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा पता है a+2j ऐसा इस फॉर्म में होता है. तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है. उसी तरह से यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, स्ट्रिंग क्या होता है, एनी सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट ABCD के फॉर्म में, वो भी डबल कोट्स में. तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा. मैंने बोला था कि मल्टीपल वैल्यूज रहेंगे तो किस फॉर्म में रहेंगे, लिस्ट के फॉर्म में रहेंगे. बट आपको इस ब्रैकेट का भी ध्यान देना है. अगर सर्कुलर ब्रैकेट रहा तो अभी जो स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब लिस्ट, सर्कुलर ब्रैकेट है मतलब टपल. और अगर डेटा की वैल्यू के पेयर में, मतलब आईडी बोल रहा है 111, नेम बोल रहा है नेहा, देन सो नेम क्या है, नेहा. एंड उसी तरह से बुलियन है क्या, ट्रू फॉल्स. बुलियन हमेशा किस फॉर्म में होता है, ट्रू फॉल्स में होता है. डिक्शनरी हमेशा किस फॉर्म में होता है, की एंड वैल्यू के फॉर्म में. ये क्या हो गया, की हो गया, ये क्या हो गया, वैल्यू. की हो गया, ये क्या हो गया, वैल्यू. देन सेट हमेशा क्या करता है, कंटेन करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट को. जैसे क्या कर रहे हैं हम लोग, सेट में पास कर रहे हैं, एक लिस्ट हो गया, एक दूसरा लिस्ट हो गया, दो लिस्ट को हम लोग पास कर रहे हैं. तो इस वे से ये वर्क करते हैं. सो आई होप ये आपको समझ रहा होगा. एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज डेटा टाइप, एक्चुअल डेफिनेशन उसका है क्या. सो वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स. क्या बोल रहा है, वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. पाइथन ही डायनामिकली टाइप लैंग्वेज. तो बोल रहा है पाइथन जो है डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है.
मीन्स यहाँ पे मुझे डेटा टाइप रन टाइम में इंटरप्रेटर ने डिफाइन करता है, हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं होती है। Hence we need not define the type of variable while declaring it. So हम लोग को क्या होता है, need not define the type of variable while declaring it. The interpreter implicitly binds the value with its type. Python enable us to check the type of variable using program using type function. तो type function से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन से डेटा टाइप है। So a variable can hold different types of values. For example, person, name, ID and salary. So let's move to the practical demonstration. So अभी आपको क्या करना है, ओपन करना है। किसको ओपन करना है, पाइथन को ओपन करना है। सो ओपन करने के बाद आपके प्रोजेक्ट ओपन हो जाएंगे। प्रोजेक्ट के ऊपर क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू देन पाइथन फाइल इंटर द फाइल नेम डेटा टाइप। वेट so here enter the data type example. Okay, then enter. So data type example here, name is equal to double quotes Ashish, then enter, then print. So this is the name, then right click and run. So getting the output. Okay, so getting the output here, see. So but मुझे क्या करना है, मुझे उसके डेटा टाइप को चेक करना है। तो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, टाइप, किसका टाइप, टाइप ऑफ नेम। तो मुझे एक टाइप नाम का फंक्शन होता है, वो मुझे क्या देता है कि उसके डेटा टाइप क्या है। तो राइट क्लिक करना होगा आपको और रन एग्जाम्पल करना होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या उसके डेटा टाइप है। तो क्या बोला, str मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप। सो बोल रहा है क्लास है, ये str क्या है, क्लास हुआ करता है। तो ये स्ट्रिंग टाइप का इसका क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, किसका, नेम का। आप इसके लिए प्रॉपर एक मैसेज दे सकते हो, वैल्यू ऑफ नेम वेरिएबल। सो इस तरह से आप प्रॉपर मैसेज दे सकते हो। और यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, कॉमा देना पड़ेगा। क्यों, ये मैसेज है और इस मैसेज के साथ में क्या आ रहा है, एक नेम आ रहा है। सो यहाँ पे कॉमा देके आपको ऐसा कुछ करना है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके रन करके देखना है कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिले, str करके मिला है। और वैल्यू ऑफ नेम वेरिएबल, यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रहा है आशीष करके, लेकिन यहाँ पे भी कुछ मुझे ऐसे ही मैसेज चाहिए। तो क्या करेंगे, सेम टाइप के मैसेज चाहिए, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डबल कोट्स कॉमा देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप बोलोगे डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल का, नेम वेरिएबल को। और यहाँ पे कोलन दोगे। राइट क्लिक करके वापस आप रन करके देखो तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। सो डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल क्या आ रहा है, क्लास str आ रहा है। तो इस तरह से प्रॉपर मैसेज आपको प्रिंट करके लेने का है। सो हम लोग ने नेम के लिए कर लिया। सिमिलरली हम लोग और किसके लिए करेंगे, आईडी के लिए करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 2 3 लिया, या तो 1 2 लिया। राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। रन तो किया, मुझे क्या दे रहा है, इंटीजर दे रहा है। बट यहाँ पे आपको चेंज करना है मैसेज को चेंज करना भूलना नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है, इंटीजर टाइप मिला। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या मिला है, आपको इंटीजर टाइप मिला है। सो यहाँ पे आप क्या ले लो, ये नेम की जगह पे आप वेरिएबल के नेम चेंज कर सकते हैं। आईडी लोगे, आईडी कॉपी करके आप सभी जगह पे पेस्ट कर सकते हो। सो राइट क्लिक करके अगेन रन कर सकते हो अभी आप। तो क्या मिला आपको,
हाँ यहाँ पे वापस str मिल रहा है। सो क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये नेम वेरिएबल ऊपर वाले का है ना, सो आपको इधर भी आईडी लेना पड़ेगा, समझे? राइट क्लिक करना होगा और वापस रन करना होगा। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? एंड मिला। सो इस तरह से प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। सो आप ये यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट देख पा रहे हो। अभी मुझे क्या करना है, ये दोनों लाइन के बीच में गैप चाहिए। देन व्हाट आई डू, अगर मुझे दोनों लाइन के बीच में चाहिए देन व्हाट आई डू। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये दोनों लाइन के बीच में जैसे गैप दिया हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट लेता हूँ और ब्रैकेट में ऐसा कुछ लेता हूँ। इससे क्या होगा, एक ब्लैंक लाइन को प्रिंट करके वो देगा। सो यहाँ पे आप आउटपुट में आप देख सकते हो कि आउटपुट कैसा मिल रहा है, एक लाइन छोड़ के दे रहा है। सो आई होप आपको ये समझ रहा होगा। इसी तरह से कोई भी वेरिएबल बनाओ और उसके डेटा टाइप आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने क्या एक फीस नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें कुछ फी सेव किया और फी सेव करने के बाद यहाँ पे मैं उसके वैल्यू और डेटा टाइप चेक कर रहा हूँ। अगर मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो मुझे किस टाइप का मिल रहा है, अभी यहाँ पे फ्लोट आ रहा है। क्यों फ्लोट आ रहा है? क्योंकि ये किस फॉर्म में है, ये डेसिमल नंबर के फॉर्म में। डेसिमल नंबर के लिए हमेशा क्या आता है, फ्लोट आता है। सो आई होप ये भी आपको समझ। सो ये नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इज मैरिड नाम का, और यहाँ पे क्या लिखा, ट्रू लिखा हूँ। ट्रू लिखा हूँ और इधर चेक क्या कर रहा हूँ मैंने, उसके वैल्यू और डेटा टाइप चेक कर रहा हूँ। सो इसको भी आप राइट क्लिक करके रन कर सकते हो। तो रन करने के बाद यहाँ पे क्या दे रहा है, बुल। बुल मतलब क्या होता है, बुलियन होता है। सो कभी भी आपके वैल्यू किस फॉर्म में अगर रहेंगे, अगर आपके वैल्यू ट्रू या तो फॉल्स के फॉर्म में रहेंगे तो हमेशा क्या आता है, बुलियन में आता है। तो राइट क्लिक करके आप रन कर सकते हैं। तो आपको क्या मिला, यहाँ पे बुलियन मिला। सो आई होप ये भी आपको समझा होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे हॉबीज है। तो हॉबीज नाम का एक वेरिएबल बनाया हूँ, लेकिन इसको किस टाइप के बनाया, लिस्ट टाइप के बनाया। ये तो मुझे पता है ये मल्टीपल वैल्यूज भी है। अब मैं इसको राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो किस फॉर्म में आएगा, ये लिस्ट के फॉर्म में आएगा। तो क्या बोल रहा है, ये लिस्ट है। सो आई होप ये भी आपको समझा होगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टपल। टपल किस फॉर्म में होता है, ये भी सेम होता है, मल्टीपल वैल्यू के लिए होता है। सो इसकी डिफरेंस हम लोग जानेंगे कि लिस्ट एंड टपल में क्या डिफरेंस है आगे के लेक्चर्स में। बट अभी सिर्फ ब्रैकेट को चेंज करो तो आपको क्या पता चलेगा, ये क्या है, टपल है। सो इस तरह से हम लोगों ने लिस्ट एंड टपल्स का परफॉर्म किया। सो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, एच नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है। ये वेरिएबल क्या है, डिक्शनरी टाइप का है। क्योंकि ब्रैकेट से हम लोग को पता चल सकता है कि ये किस टाइप का है, डिक्शनरी टाइप का। डिक्शनरी में क्या होता है, की एंड वैल्यू के पेयर में होता है, की एंड वैल्यू के पेयर में होता है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ एच वेरिएबल। सो यहाँ पे देखते हैं कि इसके आउटपुट कैसे आते हैं। सो यहाँ पे क्या है, डिस्ट। डिस्ट मतलब डिक्शनरी टाइप क्या है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, वैल्यू ऑफ एच वेरिएबल इज आशीष टोम करके। सो क्योंकि यहाँ पे नेम वो पहले वाले का कॉल कर रहा है। सो आपको कभी भी सेम नहीं लेने का है। शो ऐसा नेम 1 बट ये भी किस फॉर्म में आएगा, डबल कोट्स में आएगा ऐसा। सो आई होप आपको समझा होगा कि किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। सो अभी हम लोग नेक्स्ट मूव होते हैं पीपीटी के थ्रू। सो व्हाट इज डेटा टाइप हम लोग को समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेटा टाइप के बारे में और भी डेफिनेशंस क्या है। सो डेटा टाइप आर इम्पॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो दैट द मेमोरी विच हैज टू गिवन टू स्टोर अ पर्टिकुलर डेटा दैट कैन बी स्टोर। बोला डेटा टाइप आर इम्पॉर्टेंट in programming language so that memory which has to given to store a particular data that can be stored. And next बोला data type tells memory management unit. data type क्या करता है, tell the memory management unit that how much memory require it has before the program compile or interpret. तो कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल होने और इंटरप्रेट होने से पहले बताया जाता है कि मैं किस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहा हूँ। इसलिए डेटा टाइप के हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं। सो ये हमारे हायरार्की डायग्राम है। बोल रहा है पाइथन के डेटा टाइप जो होते हैं वो कुछ नंबरिक टाइप में होते हैं, कुछ बुलियंस में होता है, डिक्शनरी में होते हैं, सेट और सीक्वेंस टाइप में होते हैं। सो ये क्या है, मेन कैटेगरी है। अब बोला नंबरिक में कितने हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स। उसी तरह से सीक्वेंस में भी स्ट्रिंग है, लिस्ट है एंड टपल्स है।
अगर कोई पूछा नंबरिक के बारे में तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ए इक्वल टू 5, 5 क्या है? इंटीजर है। ये क्या है? फ्लोट है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। देन स्ट्रिंग। सो ये डेटा टाइप के हायरार्की डायग्राम में हम लोग ने नंबरिक टाइप को कंप्लीट कर लिए हैं एंड बुलियन टाइप को कंप्लीट कर लिए हैं। सो डिक्शनरी भी कंप्लीट हो चुका था। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग देखते हैं अभी। सो उसके लिए क्या करना होगा? आपको यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रोग्राम मैंने टाइप कर चुका हूँ। ये 2 + 5j किस फॉर्म में? एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। अगर इसके वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं और डेटा टाइप प्रिंट करके देखते हैं तो मुझे बिलीव हो जाएगा कि ये पक्का कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, मीन्स इसके डेटा टाइप क्या हो गए हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए हैं। सो आई होप आप लोग को ये समझा होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं अभी क्या है। अरे देन क्विक एक्सरसाइज आप लोग के लिए हमेशा एक क्या रहेगा? क्विक एक्सरसाइज रहेगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने परफॉर्म कर रहे हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 8 क्वेश्चन टोटल है। आपको 8 क्वेश्चन परफॉर्म करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिएट अ वेरिएबल। एक वेरिएबल क्रिएट करना है। उसके नेम क्या होना चाहिए? कार नेम होना चाहिए। एंड असाइन दी वैल्यू वोल्वो टू इट। एंड उसमें क्या स्टोर होना चाहिए? वोल्वो स्टोर होना चाहिए। सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चन को परफॉर्म करके लेने का है। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो और पर्सनली भी मुझे कॉल भी कर सकते हो। आई होप आपको ये समझा होगा। So this was all about this lecture. I hope you like our explanations summary. In this lecture we learn about what is variable and data types. So in next lecture learn what is tokens, identifiers and keywords. Thank you.